Let's get back to our second chapter of history. The conquest of बंगाल. देखिए, जो इंग्लिश थे वो ऑलरेडी अपनी सुपरमेसी साउथ में एस्टैब्लिश कर चुके थे और अब वो रेडी थे दूसरे डायरेक्शंस में अपनी सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए. बट अब वो बिल्कुल एक्सप्लॉयटेटिव मीन्स जो थे वो स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट में रूल करने के लिए. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल, जो बंगाल था वो इंडिपेंडेंट रूलर्स के द्वारा रूल किया जाता था. इसमें थे अलीवर्दी खान, जिन्होंने बंगाल और उड़ीसा को बहुत ही एफिशिएंटली 742-56 रूल किया. ये अच्छे से ब्रिटिश के रियल इंटेंशंस जानते थे. इनको पता था कि ब्रिटिश यहाँ सिर्फ हमारा एक्सप्लॉयटेशन के लिए आए, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश को ही केप देम अंडर चेक. They were not allowed to fortify their settlements. But in 1756, Alivardi Khan died, and Siraj-ud-Dowla, the son of his youngest daughter, became the Nawab of Bengal. अलीवर्दी खान की डेथ के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया. इनके जो रिलेटिव्स थे वो इनको बहुत डिसलाइक करते थे और वो चाहते थे कि वो ओवरथ्रो करना इनको चाहते थे. और इस सिचुएशन का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने बखूबी निभाया. जैसे ही एज सून एज सिराजुद्दौला बिकम द नवाब, जैसे ही वो नवाब बने, वहाँ पे जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो गए. जैसे कि 1770 में फारूक सियार ने ब्रिटिश को फ्री एक्सटर्नल ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी. इस बात को ब्रिटिश जो थे इसका प्रिविलेज उठाते थे और वो रिफ्यूज़ टू पे द ट्रांजिट ड्यूटी. उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था ट्रांजिट ड्यूटी पे करने को, विच वर सपोज टू बी पेड बाय बोथ इंडियन एंड फॉरेन ट्रेडर्स. इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग, नवाब की यानी कि सिराजुद्दौला की कई वार्निंग्स के बाद भी वो ये पे नहीं करते थे. जो ट्रांजिट ड्यूटी थी वो पे नहीं करते थे. और ब्रिटिश स्टार्टेड फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज. उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया एट फोर्ट विलियम्स. और जो नवाब के ऑफिशियल्स थे उनको भी वो इंसल्ट करते थे. इस एक्ट से एनोएड होकर सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार को अटैक कर लिया. सिराजुद्दौला अटैक कासिम बाज़ार. इस एक्ट से वो परेशान होकर उन्होंने कासिम बाज़ार में जो इनकी इंग्लिश फैक्ट्री थी वो अटैक कर दी और कलकत्ता को कैप्चर कर दिया. ये अटैक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. ब्रिटिश ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ अटैक होगा. तो मैंने इंग्लिश ऑफिशियल सेव देयर लाइफ बाय टेकिंग शेल्टर एट फुल्ता अक्रॉस द रिवर गंगेज. मतलब इनको इस अटैक का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था. जो इंग्लिश थे उन्होंने कहाँ शेल्टर लिया? रिवर गंगास के फुल्ता में. और कुछ की तो सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई. इस इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी. इस इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है. नाउ आफ्टर दिस ट्रेजेडी मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया फ्रॉम मद्रास. रॉबर्ट क्लाइव ने एक ट्रीटी साइन की सिराजुद्दौला के साथ और ब्रिटिश को उनके पोजेशंस वापस दे दिए गए और उनके राइट भी कि वो फ्री ट्रेड किए. पर ब्रिटिश ने एक प्रॉमिस किया दैट दे वुड नॉट इंटरफेयर विद द गवर्नमेंट ऑफ नवाब. वो नवाब की गवर्नमेंट के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा प्रॉमिस उन्होंने किया. बट वो प्रॉमिस बिल्कुल भी निभाया नहीं गया. बस वो नाम का उन्होंने एक प्रॉमिस कर दिया, बट द प्रॉमिस वॉज नेवर केप्ट. सिराजुद्दौला के जो अपने ऑफिशियल्स थे, रिलेटिव्स थे और बैंकर थे जिनको जगत सेठ कहा जाता था, वो सब उसके अगेंस्ट थे. मीर जफ़र जो कि सिराजुद्दौला का आर्मी का चीफ था, वो भी उसके अगेंस्ट था. और इसीलिए वो खुद एक नवाब बनना चाहता था. इसीलिए उसने क्लाइव के साथ नेगोशिएट किया एक बैंकर अमीन चंद की हेल्प से. इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ सिराजुद्दौला, क्लीव ने एक ट्रीटी साइन की मीर जफ़र के साथ, जिसमें क्लाइव ने ये प्रॉमिस किया कि जो मीर जफ़र है उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा इस बदले में कि वो एक लार्ज कंसेशन जो है, बहुत सारा कंसेशन कंपनी को दें और एक फैब्यूलस वेल्थ उसको दें. उस
बिहाफ पे उसने ट्रीटी साइन की कि भाई मीर जफ़र को वहाँ का किंग बना दिया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। देखिए, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल्स हुए कि ब्रिटिश तो स्टार्ट हो गए थे, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ये बैटल जो था वो किसके बीच था? द बैटल ऑफ प्लासी वॉज ए डिसीसिव बैटल एंड हिट फॉर रीचिंग कॉन्क्वेंसेस। बहुत ही फॉर रीचिंग इसके कंसिक्वेंसेस थे। देखिए, किसके बीच में था? बिटवीन द इंग्लिश और सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला और इंग्लिश के बीच में ये बैटल लड़ी गई, बट इवेंचुअली द नवाब वॉज डिफीटेड एंड पुट टू डेथ। नवाब को इसमें हरा दिया गया और उसे मार दिया गया। और मीर जफ़र जो कि कमांडर इन चीफ था नवाब के आर्मी में, उसे किंग बना दिया गया। बट ही वॉज अ मेयर पपेट इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश हु बिकम द वर्चुअल रूलर। मतलब अल्टीमेट रूलर तो इसके इंग्लिश ही बन गए, बस मीर जफ़र तो उनके हाथ की एक पुतली थी। एज अ पपेट था मीर जफ़र। अल्टीमेट जो रूलर्स थे वो इंग्लिश बन गए थे। द इंग्लिश गॉट द राइट ऑफ फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एंड गॉट द टेरिटरी ऑफ 24 परगनास। जो बंगाल के रिसोर्सेज थे उसने ब्रिटिश को, इंग्लिश को हेल्प किया यूरोपियन अराइवल्स के अगेंस्ट, जो कि थे फ्रेंच और डच। इसीलिए जो बैटल ऑफ प्लासी है laid the foundation of British Empire in India and paved the way for the British mastery over the whole of India. बैटल ऑफ प्लासी से ब्रिटिश या इंग्लिश की जो मास्टरी है वो इंडिया पर एस्टैब्लिश हुई। द नेक्स्ट इज मीर जफ़र एंड मीर कासिम। देखिए, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी जो ब्रिटिश थे उन्होंने मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था, बट ही वॉज नॉट अ कैपेबल रूलर, ही वॉज जस्ट अ मेयर पपेट इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ही वॉज डिपोज्ड एंड मीर कासिम, हिज सन इन लॉ वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। 1760 में मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। मीर कासिम वॉज अ एबल गवर्नर ऑफ बंगाल। मीर कासिम बहुत ही एबल गवर्नर थे। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ कंपनी। He was the last नवाब ऑफ बंगाल टू reassert his authority। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे अपने खर्चों को रिमूव किया और जो इनकम्पिटेंट सर्वेंट्स थे उनको निकाल दिया, और उनको भी निकाल दिया जो ब्रिटिश कंपनी के क्लोज थे। सो अब कंपनी ने डिसाइड किया कि उनको मीर कासिम को ओवरथ्रो करना पड़ेगा, और फिर से द ब्रिटिश अनाउंस मीर जफ़र एज रूलर ऑफ बंगाल इन प्लेस ऑफ मीर कासिम। फिर से मीर जफ़र को ही वहाँ का रूलर बना दिया गया। उसके बाद फाइनली The another battle known as the Battle of Buxar was fought। दूसरा बैटल लड़ा गया जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सार इन 1764। जो बैटल ऑफ बक्सार थी वो हुई बिटवीन इंग्लिश वर्सेस मीर कासिम, जिसके बारे में हम देख के चुके हैं, शाह आलम जो कि एक मुग़ल एम्पायर थे, और शुजाउद्दीन दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे। इन तीन की फुल आर्मीज़ के साथ अगेंस्ट में ब्रिटिश में ये बैटल हुई। द कंबाइंड आर्मीज ऑफ दीज थ्री क्लैश्ड विद द इंग्लिश एट बक्सार इन 1764, बट दे वर बैडली डिफीटेड। इनको बैडली हरा दिया गया, मतलब ये हार गए अगेंस्ट इंग्लिश। मीर कासिम फ्लेड टू दिल्ली एंड नवाब शुजाउद्दीन दौला एंड शाह आलम सबमिटेड। हिस्टोरियंस जो हैं वो बैटल ऑफ बक्सार को बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस इसकी मानते हैं। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स स्टेफन, जो बैटल ऑफ बक्सार है उसको कहीं ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए बैटल ऑफ प्लासी से, क्योंकि ये सिर्फ एक मेयरली नवाब ऑफ बंगाल के अगेंस्ट नहीं था, बट यहाँ पे मुग़ल एम्पायर ऑफ इंडिया नवाब ऑफ अवध भी शामिल थे। इस बैटल ने इंग्लिश को अपॉर्चुनिटी दी टू ब्रिंग अंडर देयर कंट्रोल द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर ऑफ द सूबा। इसने काफ़ी इंग्लिश की हेल्प की ताकि वो और अपनी सुपरमेसी को बढ़ा सकें ऑल ओवर इंडिया। नाउ लेट्स डू सम कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बैटल्स, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ
देखिए अगर इन दोनों को हम कंपेयर देखें तो द बैटल ऑफ प्लासी मेड द ब्रिटिशर द मास्टर ऑफ बंगाल। प्लासी के बैटल ने ब्रिटिशर को बंगाल का मास्टर बना दिया। एंड द बैटल ऑफ बक्सार मेड द ब्रिटिशर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया। बैटल ऑफ बक्सार से वो पूरे इंडिया पे एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पावर के रूप में आ गए। द नेक्स्ट इज जो बैटल ऑफ प्लासी था वो कॉन्स्पिरेसी की वजह से जीता गया था। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी, जैसे कि हमने देखा कि जो सिराजुद्दौला थे उसी के ही आर्मी और फैमिली मेम्बर्स उसके अगेंस्ट थे, तो कुछ कॉन्स्पिरेसी से ये बैटल जीता गया। बट जो बैटल ऑफ बक्सार है वो आर्मी के थ्रू जीता गया, मतलब ब्रिटिश जो फोर्सेस थी उसकी वजह से जीता गया। बैटल ऑफ प्लासी में सिर्फ जो बंगाल के नवाब थे वही डिफीट हुए, बट बैटल ऑफ बक्सार में नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल और मुगल एम्पायर शाह आलम तीनों डिफीट हुए। दैट वाज ऑल फॉर नाउ।